अगर आपका गवर्नमेंट जॉब होने की प्रोबेबिलिटी है सबसे ज्यादा, तो दैट इज ओनली वन ब्रांच एवरीबॉडी नोज, दैट इज सिविल इंजीनियरिंग। तो सर बच्चों को किस तरीके से अपने सब्जेक्ट्स को लेके चलना चाहिए? अगर आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्लियर नहीं है तो आपका कोई भी सब्जेक्ट क्लियर होने वाला नहीं है। अर्थक्वेक की नॉलेज, स्ट्रक्चरल डायनेमिक्स की नॉलेज, आरसीसी की नॉलेज प्रॉपर होनी चाहिए। हेलो टू ऑल द जीडब्ल्यू सोल्जर्स। मेरे दोस्त आज मेरे साथ खड़े हैं बादल सोनी सर, एचआईएएस ऑफिसर। तो आज बादल सोनी सर साथ मैं डिस्कस करने जा रहा हूं अबाउट द फ्यूचर ऑफ द सिविल इंजीनियरिंग, फ्यूचर जॉब्स इन सिविल इंजीनियरिंग, और अगर बच्चे कॉलेज से निकलते हैं, पास आउट होते हैं, तो उनके पास क्या क्या ऑप्शंस है इन द सिविल इंजीनियरिंग। वेलकम बादल सर। तो सर अभी आप देख रहे हो कंटिन्यूस पीएसयू में इतनी सारी वैकेंसीज आ रही फॉर द सिविल इंजीनियर्स, स्टेट में इतने ऑप्शंस है। तो सर आपका क्या राय है, अगर बच्चा भी सिविल इंजीनियरिंग प्रोफेशन में है और फर्दर आगे बढ़ना चाह रहा है आफ्टर द कॉलेज, तो किस तरीके से अपनी तैयारी को लेके चले? सर जैसे लास्ट फ्यू इयर्स में हमने देखा कि गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसीज थोड़ी कम हो गई थी, बट सिविल इंजीनियरिंग फिर भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था बाकी सब डोमेन से। राइट। सो अभी रिसेंटली अगर आप देखोगे तो इन एवरी स्टेट, इन पीएसयू, इवन इन सेंट्रल जॉब लाइक इंजीनियरिंग सर्विसेज, सबसे ज्यादा ओपनिंग सिविल इंजीनियरिंग की ही है। अगर आपका गवर्नमेंट जॉब होने की प्रोबेबिलिटी है सबसे ज्यादा, तो दैट इज ओनली वन ब्रांच एवरीबॉडी नोज, दैट इज सिविल इंजीनियरिंग। और सर जॉब सेटिस्फैक्शन भी है, जॉब के बाद ग्रोथ, जॉब के बाद जो आपका एक्सपोजर, लाइक अगर आप किसी स्टेट सर्विसेज के पीडब्ल्यूडी में या सीपीडब्ल्यूडी में या एमईएस में या इवन स्टेट इरिगेशन डिपार्टमेंट में, आपका जो है एक्सपोजर, प्रोजेक्ट को मैनेज करने का तरीका, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट स्किल्स, वो इतने अच्छे डेवलप होते हैं कि आप फिर प्राइवेट सेक्टर में भी अगर फ्यूचर में सेटल होना चाहते हैं तो आपको ग्रोथ एंड टाइम्स मिलेगी, जो कि अभी हम फेस भी कर रहे हैं कि प्राइवेट में जो है फ्रेशर्स के लिए इतना स्कोप नहीं है। तो अगर आप फ्रेशर हैं तो गवर्नमेंट जॉब में लैंड करना सबसे बढ़िया डिसीजन होने वाला है। तो सर अभी जैसे बच्चा अभी मान लो अभी सेकेंड ईयर में या फर्स्ट ईयर में, थर्ड ईयर में, तो उनको किस सब्जेक्ट्स पे अभी से फोकस करते चले ताकि जब वो कॉलेज से निकले तो दे हैव दैट इनफ स्किल्स कि दे कुड लैंड इन अ गुड जॉब, मे बी गवर्नमेंट। सर बहुत बार हर कोई को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलता, दे लैंड इन अ प्राइवेट सेक्टर एंड देयर आल्सो दे डू वेल। तो सर बच्चों को किस तरीके से अपने सब्जेक्ट्स को लेके चलना चाहिए ताकि जब वो थर्ड या फोर्थ ईयर में आए और जब उनके पास फोर्थ ईयर में जॉब रिक्रूटमेंट्स लाए तो दे आर फ्रेश इनफ, दे हैव इनफ स्किल्स कि वो मचा सके? तो देखिए सिविल इंजीनियरिंग में अगर आपको प्राइवेट में भी सेटल होना है तो ये कुछ जॉब, कुछ टॉपिक्स बता रहा हूं, उन पे जरा फोकस ज्यादा करना है। कौन से टॉपिक? सबसे पहले स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इज लाइक द बैकबोन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। अगर आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्लियर नहीं है तो आपका कोई भी सब्जेक्ट क्लियर होने वाला नहीं है। उसके बाद थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स, अगर आपको डिजाइन में जाना है, इवन अगर आपको एग्जीक्यूशन में रहना है तब भी आपको थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स की नॉलेज होनी चाहिए। मैक्सिमम इंटरव्यू क्वेश्चंस में आपसे पूछा जाता है भाई बीएमडी बता दो, डिफ्लेक्टेड शेप बता दो, एसएफडी बता दो। अगर ये सब चीजें क्लियर नहीं है तो आपका इंटरव्यू क्रैक होने वाला नहीं है। फिर नेक्स्ट दो डिजाइन टॉपिक्स जो आपको एकदम अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। फर्स्ट वन इज द आरसीसी विद अर्थक्वेक। अर्थक्वेक की नॉलेज प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि आप कहीं पर भी अगर आप काम कर रहे हो एज अ सिविल इंजीनियर तो यू वुड बी वर्किंग ऑन हाई राइजर्स, और सारे के सारे हाई राइजर्स आजकल अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बनते ही हैं। तो अर्थक्वेक की नॉलेज, स्ट्रक्चरल डायनेमिक्स की नॉलेज, आरसीसी की नॉलेज प्रॉपर होनी चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स। तो अगर आप इंटरव्यूज, अपने कॉलेज इंटरव्यूज के लिए फाइट करने वाले हो, फ्यूचर में किसी कोर कंपनी में फाइट करने वाले हो, तो ये चार टॉपिक सर एकदम स्ट्रांग होने चाहिए। आई कैन गारंटी आप इंटरव्यू फोड़ के आने वाले हो। अब सर एक और होता है कि ये तो बात हमने कर दिया प्राइवेट जॉब को लेके कि बच्चे इस तरीके से कर सकता है, लेकिन सर अब हम बात कर रहे हैं उन बच्चों का कि जो गवर्नमेंट जॉब के ही एकदम डेडिकेटेड है। अब अगर हम बात करते हैं जैसे कि बच्चा फोर्थ ईयर में वो गेट की तैयारी कर रहा है, एंड ऑब्वियसली वी ऑलवेज से कि डोंट प्रिपेयर फॉर वन एग्जाम, प्रिपेयर फॉर मल्टीपल एग्जाम व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग। तो हमने गेट एंड एसी की तैयारी को कराते हैं, लेकिन सर ये जो प्रिपरेशन है ये स्टेट एग्जाम में कैसे हेल्प करता है, या बच्चा कोई भी पीएसयू एग्जाम में लिख रहा होगा तो कैसे हेल्प कर रहा होगा? सर देखिए, सबसे पहले बच्चे को समझना चाहिए कि वी आर हियर टू स्टडी सिविल इंजीनियरिंग। अगर आपको सिविल इंजीनियरिंग से प्यार हो जाए ना सर, सारे के सारे एग्जाम्स क्लियर होने लगेंगे। अगर एक एग्जाम क्लियर होगा तो सारे होंगे, अगर एक भी नहीं होगा तो सारे नहीं होंगे। तो सिविल इंजीनियरिंग से प्यार करना है, बेसिक से स्टार्ट करो।
पहले पूछा तो सिविल इंजीनियरिंग जा रहा है, हर एक एग्जाम का बस फॉर्मेट चेंज कर देते, पूछते तो सिविल इंजीनियरिंग है। तो अगर आप गेट ईएससी की हॉलिस्टिक प्रिपरेशन कर रहे हो तो आई कैन गारंटी कोई भी स्टेट सर्विसेज का एग्जाम हो या कोई भी XYZ एग्जाम हो गवर्नमेंट जॉब का रिलेटेड टू सिविल इंजीनियरिंग, आप आराम से क्रैक कर सकते हो। स्टार्ट फ्रॉम बेसिक। सिविल इंजीनियरिंग पढ़ना है, पहले आपका फोकस ये होना चाहिए। अगर सिविल इंजीनियरिंग में आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कभी भी डेवलप होने वाले नहीं है 100%। सो जैसा कि आप लोगों ने सुना फ्रॉम द बादल सर कि अगर आप सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट हो और आप गवर्नमेंट जॉब की पाना चाह रहे हो तो मेरे दोस्त इट्स नॉट अ बिग डील, फोकस ऑन द बेसिक सब्जेक्ट्स आप जहां भी हो। और 2023-24 में आपको बता दूं मेरे दोस्त, पीएमओ ने अनाउंस किया था मोर देन 10 लाख वैकेंसीज, और ये गोल्डन पीरियड है फॉर ऑल द इंजीनियर्स, चाहे वो सिविल हो चाहे कोई भी हो। तो आपके पास भर के अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं एंड इफ यू आर डेडिकेटेड टू गेट द गवर्नमेंट जॉब, चाहे अभी कहीं भी आप हो, दिस द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट अगर आपने स्टार्ट नहीं किया है। एंड इट्स आवर प्रॉमिस कि अगर आप ढंग से मेहनत करते हो विद द टीम द्रोना, यू लर्न ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, यू आर गोइंग टू क्रैक एनीथिंग यू वांट इन दिस 1 or 2 year। सो थैंक यू सो मच सर, एंड वी होप कि हम बच्चों को इसी तरीके से और गाइड करते रहेंगे एंड GW Soldiers will be rocking again and again. Thank you to all. ऑल द बेस्ट।